हेलो स्टूडेंट। तो बेटा देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी, हाँ वो भी कंप्लीट कर ली थी। शायद बोला था कि हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करना है ना। चलो बेटा ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो भाई हेडिंग डाल लो आप लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज कि कार्बोक्सिलिक एसिड की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन कौन सी रिएक्शंस हमें पढ़नी है। आओ देखो बेटा, तो इसमें पहला जो हमें पढ़ना है वो है अपने पास एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। आओ देखो भैया, एस्टेरिफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं बेटा एसिड। क्या लेंगे? एसिड, RCOOH। देखो RCOOH क्या ले लिया? एसिड ले लिया, ठीक है। और साथ में लेंगे एल्कोहल, और ले लिया मैंने एल्कोहल, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है बेटा कि ये रिएक्शन कौन सी मीडियम में होती है, तो ध्यान रखना ये रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में। तो चाहो तो यहां लिख सकते हो इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। जो ये हमारे पास एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है ये कौन सी मीडियम में होता है? एसिडिक मीडियम में। तो अपने पास यहाँ पर है एसिड और यहाँ पर क्या है अपने पास? एल्कोहल। बात समझना बेटा, अपने पास एसिड भी है और एल्कोहल भी है। तो हम क्या करते हैं, एसिड से OH और एल्कोहल से H, वाटर निकाल देंगे। एसिड से OH, एल्कोहल से H, तो बनेगा क्या? आओ देखो, RCOOR। देखो एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो RCOOR ये जुड़ेगा और साथ में बेटा OH और H, यहाँ का क्या वाटर बाहर हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? ठीक है, तो ध्यान रखना कि एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, एसिडिक मीडियम में हम लोग ये रिएक्शन करवाते हैं। पहले लेते हैं एसिड, एसिड की रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहल से, तो एसिड से OH, एल्कोहल से H बाहर हो जाता है और किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? एस्टर का। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एस्टर का। अब आप पूछ सकते हो हमसे कि सर ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन क्यों नहीं करवा सकते? भाई बेसिक मीडियम में रिएक्शन क्यों नहीं करवा सकते? आओ देखो बेटा, वो भी देख लेते हैं कि भाई अगर आपने बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन करवाने की कोशिश करी तो क्या होगा। देखो यहाँ पर आपने एसिड लिया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन आपको करवानी है बेसिक मीडियम में, ROH। अब इस बार मीडियम एसिडिक नहीं है, कैसा है बेटा? बेसिक है, ठीक है। तो बात समझो, क्या यहाँ का H, भाई ये तो एसिड है और मीडियम कैसा है? बेस है। तो यहाँ का H किसके साथ रिएक्ट कर जाता है बेटा? इस बेस के साथ, और वाटर बाहर हो जाएगा। तो यहाँ बनता है RCOO-। अब आप मुझे बताओ कि एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन कराते थे तो क्या बनता था? एस्टर। और क्या यहाँ आयन बन रहा है? कौन सा आयन? कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बनने लगा बेटा? कार्बोक्सिलेट आयन। और हम लोग बनाना क्या चाहते थे? एस्टर। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखो कि जो एस्टेरिफिकेशन होता है, ठीक है, जो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है वो एसिडिक मीडियम में ही होती है, ये बेसिक मीडियम में नहीं होती। करवा सकते हो बेसिक मीडियम में, लेकिन जब बेसिक मीडियम में आप रिएक्शन करवाते हो तो मुझे एस्टर नहीं मिलता है, क्या मिलता है? कार्बोक्सिलेट आयन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। इसी में अगर मैं, जैसे आप टेस्ट ऑफ फिनॉल नहीं पढ़ते थे, वैसे ही बेटा कुछ और मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड की अगली रिएक्शन की, जैसे मैंने RCOOH
ठीक है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप करवा दो सोडियम से, ठीक है। क्या रिएक्शन होगी? आगे इसकी रिएक्शन आप करवा दो बेटा NaOH से, ठीक है। आगे इसकी रिएक्शन करवा दो NaNH2 से, ठीक है। फर्दर इसकी रिएक्शन करवा दो आप NaHCO3 से, NaHCO3 से, ठीक है। आपको बताना है कौन कौन रिएक्शन देगा, सोडियम के साथ, NaOH के साथ, NaNH2 के साथ, NaHCO3 के साथ। ओके, आओ देखो रिएक्शन करवाएं। बेटा बड़ा आसान है, यहां आके Na जुड़ेगा और H2 गैस बाहर हो जाएगा, तो क्या बनेगा? RCOONA। बात समझना, देखो RCOO और यहां आकर के Na जुड़ गया और H बाहर होगा, और H हम लोग लिखते नहीं हैं, तो क्या लिख देंगे? हाफ H2। मतलब अगर आपसे पूछा जाए क्या कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, तो हाँ बिल्कुल रिएक्ट करेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। आओ NaOH की बात करें। जब हम लोग NaOH के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी? तो आओ देखो बेटा, क्या ये सोडियम आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा? यहाँ का H और यहाँ का OH, क्या इस बार वाटर बाहर हो जाएगा? बोलो, ठीक है। तो यहां से वाटर बाहर कर दो और Na जोड़ दो, तो RCOONA और साथ में बाहर क्या हो जाएगा? H2O। आप देख सकते हो। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? ठीक। आओ देखो, सॉरी, यहां पे NaNH2 के साथ रिएक्शन करवानी है। देखो बेटा, यहां पर Na आकर के फिर जुड़ेगा, यहां पे NH2 और यहां का H, क्या NH3 बाहर हो जाएगा? तो आंसर क्या आएगा? RCOONA और साइड में क्या निकल जाएगा? अमोनिया, ठीक है। आगे देखो, अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन करवाना चाहूं तो बताओ बेटा, यहां का ये जो सोडियम है ये तो आकर के इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, RCOONA फिर से बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट, RCONA ये बना लिया। और देखो यहां का H जब इसके साथ जुड़ेगा तो फिर क्या बनाएगा बेटा? H2CO3 में, H2CO3 में ये रिएक्शन रुकती नहीं है, फिर ये जो H2CO3 है ये H2O और प्लस CO2 में टूट जाता है। ध्यान रखना, H2O और CO2 में टूट जाता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम के साथ रिएक्शन देगा, हाँ बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना लेता है, ठीक है। NaOH में भी सेम रिएक्शन, NaNH2 में भी सेम रिएक्शन, NaHCO3 में भी सेम रिएक्शन। हमें सब में क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट, लेकिन साथ में इसमें H2 गैस मिलती है, इसमें H2O मिलता है, इसमें अमोनिया गैस मिलती है और इसमें H2CO3 जो कि फिर से टूट करके वाटर और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बात करते हैं इसकी अगली केमिकल प्रॉपर्टी की, तो वो होता है डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का डिहाइड्रेशन करवाना है। देखो बड़ा आसान है, नाम से ही पता चल रहा है भैया, डिहाइड्रेशन। अब बताओ बेटा, हाइड्रेशन मतलब होता है वाटर का जुड़ना, डिहाइड्रेशन मतलब क्या होगा? वाटर का निकलना। तो यहां से मुझे वाटर निकाल देना है। तो देखो भैया, हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RCOOH, एक ये ले लिया, ठीक है। एक मोल और कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो बेटा, RCOOH, एक मोल और एसिड ले लिया। और यहां पर कोई आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लो, जैसे मैंने ले लिया P2O5 हीट, ये ले सकता हूं, या फिर ये ले सकता हूं बेटा Al2O3 हीट। कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लो, ठीक है। चाहो तो आप P2O5 ले लो, P2O5 के साथ हीट करा दो,
या फिर Al2O3 के साथ हीट करा दो। ठीक है, अब देखो भाई यहां पर भी OH ग्रुप, यहां पर भी OH ग्रुप, तो एक जगह का OH और एक जगह का H। बेटा यहां से आप वाटर निकाल दो, क्योंकि नाम से पता चल रहा है डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, वाटर निकाल रहे हैं। तो बताओ बनेगा क्या? बनेगा यहां RCOR, और इसको आप बोलते हो एनहाइड्राइड। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो कि एसिड के डिहाइड्रेशन से क्या बनता है बेटा, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के डिहाइड्रेशन से क्या बनेगा, तो आप बोलोगे एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये है इसकी अगली केमिकल प्रॉपर्टी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। डिहाइड्रेशन के बाद अगला आता है बेटा रिएक्शन विद PCl5। ठीक है, रिएक्शन विद PCl5। भाई इसके तो आप मास्टर हो चुके हो, पूरा PCl5 की रिएक्शन मैंने डिटेल में पढ़ाई थी बेटा। ठीक है, सारी रिएक्शंस एक साथ पढ़ाई थी, बड़ा आसान है। आप यहाँ पर एसिड लो RCOCl, ठीक सॉरी RCOOH, एसिड ले लिया और इसकी रिएक्शन करानी है मुझे PCl5 से। शायद सबको याद आ रहा होगा, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl। कुछ याद आया? ठीक है, मैंने बताया था कि PCl5 को ऐसे लिख लो, देखो इसको थोड़ा ऐसे ढंग से लिखो OH, देखो PCl5 Cl 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 Cl। कुछ याद आ रहा है? केक की तरह ऐसे कट कर दो, ऐसे और ऐसे, तो देखो POCl3 बाहर हुआ, POCl3 देखो बेटा, POCl3 बाहर हो गया, HCl बाहर हो गया और RCOCl ठीक है। यहां पर ये क्या बन गया अपने पास, एसिड क्लोराइड। क्या बनेगा? एसिड क्लोराइड। क्या बेटा सेम रिएक्शन PCl3 से भी होती है? चाहो तो मैं यहीं पे लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, RCOOH। अब एसिड की रिएक्शन मुझे किससे करवानी है? PCl3 से। ठीक है, तो बेटा सिंपल है, यहां पर भी मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCOCl। ठीक है, बोलो, और यहां पे साइड में क्या बनेगा? H3PO3। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? क्या बनेगा? RCOCl और साथ में बनता है H3PO3। क्लियर है? ठीक, तो चाहे अपने पास PCl5 के साथ रिएक्शन कराई जाए, PCl3 के साथ रिएक्शन कराई जाए, दोनों में ही क्या बनेगा? एसिड क्लोराइड। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई, तो हम लोगों ने पहले एक केमिकल प्रॉपर्टीज की देखी बेटा, किसके साथ? डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा क्या? रिएक्शन विद PCl5। चलो भाई एक रिएक्शन और कराते हैं यहीं पर बेटा। अगला है, जो अगली केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद SOCl2। रिएक्शन विद SOCl2 कि अगर हम लोग एसिड की रिएक्शन SOCl2 से करवाएं तो क्या बनेगा? ये भी रिएक्शन आप पढ़ चुके हो। देखो यहां पर मैंने लिया एसिड RCOOH और इसकी रिएक्शन किससे करानी है बेटा मुझे? SOCl2 से। बात समझना, ठीक। इसमें मैंने आपको सिखाया था कि जो SOCl2 है, ध्यान देना बेटा, SOCl2 यहाँ पे सबसे पहले यहाँ का H और यहाँ का एक Cl, क्या HCl बाहर कर दें? चलो भैया, HCl मैंने कर दिया बाहर। फिर बेटा यहाँ का SO और यहाँ का O, तो क्या SO2 गैस भी बाहर हो जाएगा? लो भाई, SO2 गैस भी मैंने क्या कर दिया? बाहर कर दिया। तो बचा क्या बेटा? यहाँ से RCO बचा और यहाँ का एक Cl बचा, तो यहाँ बनेगा RCOCl। देखो बेटा, क्या फिर से अपने पास एसिड क्लोराइड बन रहा है, RCOCl। यहाँ का H, यहाँ का Cl, HCl बाहर कर दिया, यहाँ से SO और O, SO2 बाहर कर दिया और यहाँ पे Cl आके जुड़ गया, तो RCOCl। फिर से अपने पास क्या बना? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने
PCl5 से भी एसिड क्लोराइड बनाया, PCl3 से भी क्या बनाया बेटा, एसिड क्लोराइड, ठीक है, और SOCl2 से भी क्या बना लिया, एसिड क्लोराइड। ठीक, एक रिएक्शन में यहीं पे और करवाना चाह रहा हूं, बड़ा आसान है, ठीक है, इस पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे बेटा। अगला है रिएक्शन विद अमोनिया। अगर मुझे अमोनिया के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करानी हो, एसिड की रिएक्शन करानी हो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो सिंपल है, आओ सीखते हैं। यहां पर मैंने लिया एसिड RCOOH, ठीक, और इसकी रिएक्शन करानी है बेटा मुझे NH3 से, अमोनिया से इसकी रिएक्शन करानी है। तो देखो बड़ा सिंपल है, ये रिएक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि अमोनिया के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, ठीक। तो भाई देखो ये जो NH3 है वो आकर के सीधे इसके साथ जुड़ता है, तो जब सीधे इसके साथ जुड़ेगा तो बनेगा RCOO, बात समझो, RCOO, और H के साथ जब NH3 जुड़ा क्या NH4 हो जाएगा, तो NH4। अब आप खुद मुझे बताओ, ऑक्सीजन माइनस में और अमोनियम प्लस में, ये तो आप खुद समझ सकते हो कि भाई ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और NH4 कैसा है, पॉजिटिव है, अमोनियम आयन। सिंपल, एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं बेटा, एसिड है RCOOH, इसके साथ NH3 का अटैचमेंट करवा रहे हो, जोड़ रहे हो, तो NH3 इसके साथ जुड़ेगा तो NH4 हो जाएगा, ठीक। फर्दर ये रिएक्शन यहां पर रुकती नहीं है बेटा, इसको जब हम लोग हीट कराते हैं, इस रिएक्शन को आगे हीट कराएंगे, तो यहां का देखो, यहां का H2, ध्यान देना, यहां का H2 और यहां का एक O, वाटर बाहर हो जाता है, -H2O। मैंने बताया था वैसे भी हीट कराने पर या तो कोई गैस निकलती है और या फिर वाटर बाहर होता है, तो यहां का H2 और यहां का O बाहर हो गया, H2O, तो बचा क्या, आप खुद मुझे बताओ, RCONH2, क्या ये बचा RCONH2, क्योंकि बेटा यहां का O बाहर हो चुका है, यहां के 2 H जा चुके हैं, तो क्या बचा NH2, तो बनेगा RCONH2, और इसको आप बोलते हो अमाइड। क्या बोलते हो, अमाइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये 4 केमिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस करी। पहले हम लोगों ने डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा बेटा PCl5, तीसरी रिएक्शन SOCl2 से, चौथी रिएक्शन अमोनिया से। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बात करते हैं। देखो हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से पढ़ ली थी, उस पर मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको कराना चाहता हूं, इसको आप खुद से ट्राई करो, देखो कर पाते हो। PHCOOH और इसकी रिएक्शन आपको करानी है NH3 से, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है वो इस साल आने वाला है बेटा, ठीक, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। चलो भाई इसकी रिएक्शन आपको करानी है, करवा सकते हो, कर लिया। आओ देखो बड़ा सिंपल है, करना क्या है, पहले अमोनिया जोड़ दो, तो क्या बनेगा PHCOONH4, ये बनेगा। बोलो आसान है या नहीं, ठीक। भाई अमोनिया को सीधे इसके साथ जोड़ दिया तो क्या बनेगा PHCOONH4, ये माइनस में और ये प्लस में। फर्दर दूसरे स्टेप में क्या करना है बेटा, इसको हीट करना है, और हीट करोगे तो वाटर निकल जाएगा, तो -H2 वाटर आपने निकाल दिया। अब वाटर निकालोगे तो यहाँ का O और यहाँ का H2 क्या एमाइड बन जाएगा, तो बनेगा PHCONH2। आप खुद देख सकते हो क्या यहाँ पर अमाइड का फॉर्मेशन हो गया, कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है बेटा, देखो PHCO, यहाँ का H2 यहाँ का वो वाटर निकल गया तो NH2 बचा, NH2 लग गया एमाइड, ठीक है। आओ देखो यहाँ पर PH है, बेंजीन रिंग, COOH, वैसे इसका नाम मैंने पहली क्लास में बताया है,
ठीक है, बता सकते हो? हाँ बिल्कुल सही, थैलिक एसिड। इसका नाम क्या है? थैलिक एसिड। ठीक है, अब थैलिक एसिड की रिएक्शन मुझे अमोनिया से करवानी है। आओ बेटा देखते हैं। क्या इसमें दो दो जगह COOH है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं भैया, ज़्यादा अमोनिया यूज़ कर लेंगे और दोनों जगह रिएक्शन करवा देंगे। तो जब दोनों जगह आप रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा COONH4, ये बनेगा। आगे क्या बनेगा बेटा? COONH4। देखो ये बनेगा। यहाँ पर भाई अमोनिया NH3 इसके साथ जुड़ेगा तो ONH4 हो गया, क्योंकि H पहले से है। यहाँ पर भी H है तो O और NH3 के साथ H जुड़ेगा, फिर ONH4 हो जाएगा। आगे देखो फर्दर, इसको हीट करो। हीट करोगे तो यहाँ से भी वाटर निकलेगा और यहाँ से भी वाटर निकलेगा। बात समझना बेटा। तो यहाँ से देखो माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, तो वाटर निकालो तो -2H2, -2H2O। ठीक, तो देखो भैया क्या ये बन जाएगा CONH2, और यहाँ पर भी क्या बनेगा बेटा? CONH2। क्या ये बनेगा? बोलो, क्योंकि यहाँ से H2 यहाँ का O निकल गया तो NH2 बचा, यहाँ का H2 यहाँ का O निकल गया तो NH2 बचा। देखो वही है। ठीक है, अब देखो यहीं तक कुछ लोग छोड़ देंगे, बिल्कुल ये आंसर नहीं है बेटा, यहाँ पर आप नहीं छोड़ोगे। ठीक है, अदरवाइज ऑप्शन में ये भी मिलेगा, लेकिन आप वहाँ पे वो आंसर गलत होगा। फर्दर इसकी रिएक्शन होती है तो यहाँ का NH2 और यहाँ का AKH, अमोनिया गैस फिर से बाहर हो जाती है। ठीक, ये रिएक्शन NCERT में भी गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे ये आंसर आएगा इसका CO, और यहाँ से NH2 निकल गया, यहाँ से H तो NH बचा, तो फिर आगे लिखो NH, आगे क्या है बेटा? CO। ठीक है, और इसको जोड़ दो, और ये जो प्रोडक्ट बना इसको आप बोलते हो थैलेमाइड। थैलेमाइड। ठीक, तो ध्यान रखो, जब हम लोग थैलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं, जब हम लोग थैलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? थैलेमाइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है ना? ठीक, आओ भैया आगे बात करते हैं इसकी अगली केमिकल प्रॉपर्टी की। तो बेटा जो अगली इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिडक्शन। इसकी अगली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिडक्शन। ठीक है, कि हम लोग भाई इसका कैसे कैसे रिडक्शन करवा सकते हैं, एसिड का रिडक्शन कैसे करवा सकते हैं। तो लो बेटा, हमने लिया RCOOH। ठीक है, और इसकी रिएक्शन मुझे पहले स्टेप में करानी है किससे? LiAlH4 से। इसको तो आप पहचानते ही हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसकी दूसरी रिएक्शन आप करा दो BH3THF से, BH3THF से। कुछ लोग यहाँ HBO लगाने लगेंगे, अरे मेरे भाई एल्कीन थोड़ी है कि HBO लगा दोगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, BH3THF नॉर्मल रिडक्शन करवाना है। और एक और मैं दे रहा हूँ, इसकी रिएक्शन आप कराओ HI रेड फास्फोरस से, HI रेड फास्फोरस से। इसकी रिएक्शन एसिड की रिएक्शन करवा दो LiAlH4 से, फिर एसिड की रिएक्शन करा दो BH3THF से, फिर कराओ HI रेड फास्फोरस से। कर सकते हो? अच्छा कर लिया, आओ देखो। कर लिया बेटा, तो आओ देखो सॉल्व करते हैं। भाई इसमें रिडक्शन करवाना है तो ये बॉन्ड तोड़ दो। देखो H और H, ये बॉन्ड तोड़ दो H और H, तो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास क्या बना बेटा? अल्कोहल RCH2OH। वैसे ये सब रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अल्कोहल चैप्टर में, कि जब हम लोग एसिड की रिएक्शन LiAlH4 से कराते हैं तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RCH2OH में। यही बनाया है आप लोगों ने, वेरी गुड। ठीक है, आओ देखो BH3THF में भी सेम कहानी, यहाँ पर भी क्या बनेगा? RCH2OH। क्या ये बनेगा? देखो यहाँ पर भी RCH2OH, इसमें भी एल्केन बन गया। बताओ कुछ याद आया?
बाप टाइप रिएजेंट HI रेड फास्फोरस जो हमसे टकराएगा, हाँ बिल्कुल सही, एल्केन बन जाएगा। तो ये बॉन्ड तोड़ दो, ये भी H और H, तो क्या बनेगा बेटा RCH3। ठीक है, देख लो ये बॉन्ड तो टूटेगा ही टूटेगा, OH वाला भी टूटेगा HH दे करके, तो RCHH, क्या RCH3, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एल्केन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, यहाँ पे बनेगा एल्कोहल, यहाँ पे बनेगा एल्कोहल। ठीक है, तो आप ये कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो अगली केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा, वो है अपने पास जो हमें पढ़नी है HBZ रिएक्शन। पूरा नाम है हेल-वोल्हार्ड-ज़िलिस्की रिएक्शन। हेल-वोल्हार्ड-ज़िलिस्की रिएक्शन। हमारा वतन जिंदाबाद, ऐसे याद रख सकते हो, हमारा वतन जिंदाबाद। HBZ रिएक्शन। आओ देखो बेटा, हम लोग क्या करते हैं, RCH2COOH। ठीक है, एक ऐसा एसिड ले लिया मैंने RCH2, अब R की जगह पे तो कुछ भी हो सकता है, RCH2COOH। इसकी रिएक्शन मुझे करानी होती है, ध्यान देना बेटा, पहले P+Cl2, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ P+Br2, P+I2, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हैलोजन हो सकता है। ठीक है, और दूसरे स्टेप में मुझे करानी होती है H+H2O। पहले स्टेप में P+Cl2, ठीक है, और दूसरे स्टेप में H2O। ठीक है, आओ देखो भैया करना क्या है हमें इसमें, बड़ा सिंपल है बेटा। क्या ये एसिड ग्रुप आपको नजर आ रहा है, COOH। ठीक है, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन क्या है, अल्फा। ठीक है, तो अल्फा से H हटा दो और Cl जोड़ दो, ये इसका आंसर है। तो क्या बनेगा RCHCl और COOH। देख लो बेटा। ठीक, क्या यहाँ पर चिराल कार्बन जनरेट हो गया। ठीक, इधर COOH, इधर R, इधर Cl और इधर H, क्या चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो क्या बन गया, चिराल कार्बन, कायरल कार्बन यहाँ जनरेट हो गया। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो अल्फा पे Cl है तो अल्फा क्लोरो एसिड। ठीक है, बोल सकते हो अल्फा क्लोरो एसिड। ठीक, यह है अपनी हेल-वोल्हार्ड-ज़िलिस्की रिएक्शन। ठीक है बेटा, मैं इस पे कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूं जो आप एक बार ट्राई करो। ठीक है, देखो कर पाते हो, आओ देखो क्वेश्चन है अपने पास CH3CH2COOH। क्वेश्चन साथ साथ में लिखते रहो भैया। अब इसकी रिएक्शन आपको पहले स्टेप में करानी है P+Cl2H2O। ठीक है, यहां बनेगा A। अब इस A की रिएक्शन आपको करानी है बेटा, A की रिएक्शन आपको करानी है NaCN से, NaCN बना B। फर्दर यहाँ पे जो B बना, इसकी रिएक्शन आप कराओ LiAlH4 से, बनेगा C। एक ये है, और इसकी रिएक्शन आप H+H2O से करा दो, H+H2O से बनेगा D। भैया क्वेश्चन साथ साथ में लिखते रहो बेटा, टाइम बचेगा। एक क्वेश्चन मैं और देना चाहता हूँ, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये है बेटा बेंजीन रिंग CH2COOH, CH2COOH। ठीक, इसकी रिएक्शन करानी है पहले स्टेप में P+Br2 से, और दूसरे स्टेप में H2O। ठीक, बनेगा A। फिर इस A की रिएक्शन मुझे करानी है एक्वस NaOH से, बनेगा B। ठीक, इसके बाद भी मेरे पास एक क्वेश्चन है बेटा, बट पहले आप इतना क्वेश्चन करो, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग कर सकते हो। चलो स्टार्ट करें। देखो भैया, क्या अपने पास यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है बेटा? तुरंत आपने देखा P+Cl2H2O, आपके दिमाग में आया कौन सी रिएक्शन है, HBZ। कौन सी, HBZ। करना क्या है, COOH, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन क्या है, अल्फा।
यहाँ से H हटाओ और यहाँ Cl हो तो Cl लगा दो, ब्रोमीन हो तो ब्रोमीन लगा दो, क्लोरीन आयोडीन हो तो आयोडीन लगा दो। ठीक, तो भैया यहाँ से P प्लस Cl2 है, तो बेटा यहाँ अल्फा से H हटाया और क्या लगा दिया, Cl। तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा अपने पास CH3 CHCl COOH। ये तो अपना ये बन गया। बोलो इसमें कोई डाउट है, पक्का क्लियर है ना। COOH, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन अल्फा, यहाँ से H हटाया और क्या लगा दिया बेटा, Cl। देखो H हटाया, क्या लगा दिया, Cl। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। आगे देखो इसकी रिएक्शन करानी है NaCN से, NaCN से सोडियम साइनाइड, SN2 मैकेनिज्म हो जाएगी। कौन सी मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म हो जाएगी। तो यहाँ का Na और यहाँ का Cl, NaCl बाहर और क्या के जुड़ जाएगा, Cn। तो क्या होगा भैया, CH3 CH COOH और यहाँ जुड़ेगा Cn। बात समझना बेटा, ये बनेगा भाई, यहाँ का Na यहाँ का Cl निकल गया तो ये Cn आकर के जुड़ गया। देखो बेटा C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक, आओ देखो अब इसकी रिएक्शन मुझे करानी है LiAlH4 से। ये तो भी कल ही पढ़ा है। LiAlH4 क्या एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको रिड्यूस कर देगा। इसका एक पाई बॉन्ड तोड़ेगा H और H, फिर दूसरा पाई बॉन्ड तोड़ेगा H और H। तो बताओ बेटा किस में कन्वर्ट हुआ, CH3 CH COOH, और C के साथ 2H आ गए तो CH2, और N के साथ 2H आ गए तो क्या हो गए, NH2। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर CH3 CH COOH। देखो भैया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अपने पास ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH COOH, और आगे यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 NH2 में। किस में बदल जाएगा बेटा, C के साथ 2H है तो बदल गया CH2 और NH2 में। ठीक है, तो CH2 NH2। आगे देखो क्या अभी आपने पढ़ा है एसिड का भी रिडक्शन हो जाता है LiAlH4 के साथ, तो इसकी रिएक्शन आगे भी हो सकती है भाई। अगले स्टेप में क्या होगा, या इसी में आप COOH को भी किस में कन्वर्ट, इसका भी रिडक्शन करवा सकते हो। तो देखो मैं एक स्टेप यहाँ आगे लिख दे रहा हूँ LiAlH4। तो ये सब जो जैसे हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, CH3 CH CH2 NH2 ये ऐसे रहेगा बेटा। और यहाँ पर फर्दर जो COOH है वो किस में बदल जाएगा, CH2OH में। अभी बस थोड़ी देर पहले आप पेज पलट के देख सकते हो कि COOH का जब LiAlH4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी अल्कोहल में CH2OH में। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, और ये तो वैसे मैंने याद करने के लिए बोला था कि अगर साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराओगे बेटा तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर नहीं याद किया है आपने तो याद कर लो, वैसे मैं एक बार फिर से आपको करके दिखा दे रहा हूँ, बट याद कर लो, बार बार यूज़ होगा। ठीक, इस बॉन्ड को तोड़ोगे भाई, वाटर की रिएक्शन करानी है तो वाटर कैसे टूटता है, H प्लस इंटू OH माइनस में टूटेगा, ऐसे तो टूटता है। ठीक है, तो आप बताओ कार्बन नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इसको H और इसको OH, दूसरा बॉन्ड तोड़ो OH H, तीसरा बॉन्ड तोड़ो OH और H। अब बताओ बेटा OH OH आमने सामने, तो वाटर निकाल दो, क्या बना, देखो COOH, क्या एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनल आंसर यहाँ पे जो D बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH COOH, और यहाँ पर क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, COOH। ठीक है, अभी देखो हीटिंग इफेक्ट पढ़ाया नहीं तो यहाँ से भी हम लोग CO2 निकाल सकते थे, खैर अभी यहीं तक बनाएंगे प्रोडक्ट। आओ यहाँ पे इसको बताओ, कर लिया, बहुत अच्छे। यहाँ देखो COOH, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन क्या है, अल्फा, यहाँ पे क्या है P प्लस Vr2। तो बेटा अल्फा से H हटाओ और क्या लगा दो, ब्रोमीन। तो अल्फा से जब H हटाओगे और ब्रोमीन लगाओगे कुछ ये बनेगा, CHVr एंड COOH, ये बन जाएगा। बोलो भाई, ठीक है, अल्फा से H हटा के ब्रोमीन लगा दिया, Cl होता तो से यहाँ Cl लगा देते, आयोडीन होता तो आयोडीन लगा देते बेटा। फिर आगे एक्वस NaOH, तो यहाँ पे क्या होगा, Na, यहाँ का Na और यहाँ का Vr, NaVr बाहर और OH आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, बेंजीन रिंग CH, देखो बेंजीन रिंग CH, और ये OH आकर के यहाँ जुड़ेगा तो OH, और आगे जो है वो तो रहेगा ही COOH।
बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना बेटा? ठीक, चलो भैया, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने इस पर प्रैक्टिस करा दी आपको HBZ पे, आप इसको कॉपी करो बेटा। इस पर एक क्वेश्चन मुझे और करवाना है, ठीक है, वो भी आप एक बार, उसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, इसको आप कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भैया देखो, एक क्वेश्चन मैंने कहा था और करना है, ट्राई करो। देखो कर लिया होगा क्या? यहाँ पर COOH ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन क्या है? अल्फा। तो अल्फा से H हटाओ और यहाँ ब्रोमीन है तो ब्रोमीन लगाओ। अल्फा पर क्या लगा दिया? ब्रोमीन। काम बन गया अपना, A आ गया। ठीक, अब एक ही रिएक्शन, इसकी एक ही रिएक्शन मुझे करानी है NaCN से। देखो कितना आसान है बेटा, यहाँ का Na और यहाँ का Vr, NaVr बाहर कर दो और क्या लगा दोगे? Cn। COOH अपनी जगह रहेगा, ये भी अपनी जगह, और यहाँ लग गया Cn। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप देखो Na और Vr, NaVr बाहर हो जाएगा, Cn लग जाएगा। और अभी बताया आपको 10 सेकंड पहले, ठीक है, कि भाई साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? एसिड। अब बार बार मैं HOH नहीं कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? एसिड। ठीक, तो COOH ये अपनी जगह रहेगा, ये भी अपनी जगह, और Cn को किस में कन्वर्ट कर दोगे? COOH में। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलो भाई ये क्वेश्चन कर लिया। आगे बात करते हैं इसकी अगली केमिकल प्रॉपर्टीज की। जो इसकी अगली केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, इसको बहुत डिटेल में आप पढ़ चुके हो, कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। आपको कौन सी रिएक्शन करानी है? कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। देखो भैया, इसको मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया है, हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया है, सबको याद आना चाहिए बेटा। ठीक, यहाँ पर हम लोग लेते हैं एसिड RCOOH। पहले मैकेनिज्म बता दो, कौन सी मैकेनिज्म है? हाँ बिल्कुल सही, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। याद आ रहा है? ठीक है, चलो इसमें रिएजेंट क्या यूज होता था? NaOH इलेक्ट्रोलिसिस, NaOH इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, देखो करना क्या है भैया NaOH इलेक्ट्रोलिसिस में, मैंने तरीका बताया था। COOH हटाओगे, फ्री रेडिकल बनाओगे। ठीक, तो यहाँ बनेगा R और R, साथ में निकलती थी CO2 गैस प्लस H2 गैस, CO2 गैस और H2 गैस। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक बेटा, यहाँ पे RR ये तो एल्केन बनता था। क्या बनता था? एल्केन। अब बताओ, जो CO2 गैस है वो कहाँ निकलती थी? एनोड पर। कहाँ पर? एनोड पर। और H2 गैस कहाँ निकलती थी? कैथोड पर। कुछ याद आया? एनोड पर कौन सी गैस निकलती थी? CO2। और H2 कौन सी कहाँ पे निकलती थी बेटा? कैथोड पर। H2 गैस कैथोड पर और CO2 गैस एनोड पर। याद आया कुछ? ठीक, यहाँ पर मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस में क्वेश्चन पूछता था, आप पहले ही आंसर दे देते थे, शायद याद आ रहा होगा। ऐसी कौन सी एसिड है? हाँ अभी भी बताओ, ऐसी कौन सी एसिड है जिसमें एनोड और कैथोड पर सेम गैसेज निकलती हैं? हाँ बिल्कुल सही, अभी भी आपको याद है, फार्मिक एसिड। याद है ना बेटा? ठीक, चलो भाई आओ बात करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है अपने पास CH3COOH। ठीक है, और इसकी रिएक्शन आप करा दो NaOH इलेक्ट्रोलिसिस। करूं क्या? COOH हटाऊं, जो लिखा है उसे लिख लो, लगाओ सिंगल बॉन्ड, उसी को दोबारा लिख लो, ये बनेगा एथेन। ठीक है, एथेन बन गया। साथ में कौन सी गैस निकलेगी? CO2 प्लस H2। अब बताओ H2 कहाँ निकलती है भैया? कैथोड पर। और CO2 कहाँ निकलती है? एनोड पर। याद आ रहा है? ठीक है, चलो भाई अगला है आपका कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। आगे बात करते हैं, अगली जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है वो है अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन।
हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अगली जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। करना क्या है भैया, आओ, अब एरोमेटिक की बात हो रही है तो मुझे कोई एरोमेटिक एसिड लेना होगा। तो लो बेटा, मैंने क्या ले लिया, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड ले लिया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन आप करा दो HNO3 से, प्रेजेंस ऑफ H2SO4, प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब बात समझना बेटा, अगर कोई यहाँ पर बेंजीन रिंग है, उससे डायरेक्टली अटैच्ड यहाँ कोई ग्रुप लगा होता था, उसके पास लोन पेयर होता था, तो भैया वो कौन सा प्लस एम इफेक्ट लगाता था, क्या लगाता था, प्लस एम इफेक्ट, जो कि आपके आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते थे। लेकिन देखो बेटा, कोई एलिमेंट है उसकी डबली बॉन्डेड से मीना जी जुड़ी है, कोई एलिमेंट उसके डबली बॉन्डेड से मीना जी जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस एम। कौन सा लगेगा, माइनस एम। अब बताओ माइनस एम कौन से डायरेक्टिंग होते हैं, क्या मेटा डायरेक्टिंग, बोलो भैया कौन से डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। और मेटा डायरेक्टिंग में करना क्या है बेटा, ये ग्रुप हो गया, इसके जस्ट बाद आर्थो, आर्थो के जस्ट बाद मेटा, फिर पैरा, तो क्या मेटा पोजीशन पर ये हमें जोड़ देना है। तो HNO3 कैसे टूटेगा, OH माइनस में और NO2 प्लस में, तो ये NO2 कहाँ आके जुड़ जाएगा, मेटा पोजीशन पर, क्योंकि यहाँ पर जो COOH ग्रुप लगा है वो कौन सा है, मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा पर आप लगा दो NO2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लो बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा, अपने पास दो केमिकल प्रॉपर्टीज और हैं, ठीक है। देखो एक रिएक्शन है अपने पास ए स्टार्ट रिएक्शन, ठीक है, बोलते हुए इसे ए स्टार्ट रिएक्शन, और दूसरा है अपने पास हुंस-डिकर रिएक्शन। आओ एक एक करके डिस्कस करते हैं दोनों को, ठीक है। जो अपने पास ए स्टार्ट रिएक्शन है, इसको एक नाम और देते हैं होमोलोगेशन, होमोलोगेशन, ठीक। अब भाई होमोलोगेशन का क्या मतलब है, अगर बेटा आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या आपने मेरी क्लास करी होगी, ठीक है, तो होमोलॉग्स मैंने बताया था, ठीक है, कि अगला होमोलॉग बनाने के लिए क्या बीच में CH2 जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, CH2। तो वही है बेसिकली, बहुत आसान सा रिएक्शन है। और देखो जैसे मैंने एसिड लिया, वैसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है नहीं बेटा, RCOOH, ठीक, यहाँ पर एसिड। अब एसिड की रिएक्शन, इसमें बहुत सारे रिएजेंट होते हैं। पहले स्टेप में इसकी रिएक्शन मुझे करानी है SOCl2 से, फिर दोबारा इसकी रिएक्शन करानी होती है CH2N2 से, ठीक। तीसरी बार इसकी रिएक्शन मुझे करानी होती है Ag2O हीट से, ठीक। और फोर्थ टाइम इसकी रिएक्शन मुझे करानी होती है OH माइनस H2O, ठीक। ये चार रिएक्शन मुझे करानी होती है इस कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक। पहले SOCl2, CH2N2, Ag2O, OH माइनस H2O। इतने स्टेप में होने के बाद ये रिएक्शन क्या कहलाती है, ए स्टार्ट रिएक्शन। तो बेटा देखो इतनी रिएक्शन मैं नहीं करवाना चाहता, ना आप खुद सीखो, क्योंकि ना ही इसकी मैकेनिज्म आनी है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मैं तरीका बता रहा हूँ, वही आप ध्यान रखो। करना क्या है आपको, क्या ये COOH ग्रुप लगा हुआ है, COOH ग्रुप, और उसके पहले क्या लगा हुआ है, R, ठीक है। इस रिएक्शन का क्या नाम है, होमोलोगेशन, मतलब होमोलॉग बना देना है। तो R को ऐसे रखो, R को, ठीक है। और होमोलॉग बनाने के लिए मैंने कहा था CH2 ऐड कर दो, तो यहाँ पर CH2 एक जोड़ दो, CH2, और जो बचा उसे लिख दो, काम बन गया अपना। बताओ आसान है, नहीं तो आप बेटा चार स्टेप में पूरी रिएक्शन कराओगे तो लास्ट में ही आएगा, ठीक। इसकी मैकेनिज्म अपने सिलेबस में है ही नहीं, ठीक, वैसे ये रिएक्शन भी नहीं है, बट आप इसे ध्यान रखना, ठीक। हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे देखो RCOOH है, यहाँ पे SOCl2, CH2N2, Ag2O, OH माइनस H2O। तो करना क्या है, R के बीच में CH2 लगा देना है। एक क्वेश्चन और कर लो आप लोग, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये रिएक्शन आपको करवानी है बेटा, मैं बार बार इतने रिएजेंट लिख नहीं रहा हूँ, ये अंडरस्टूड है, ये चारों रिएजेंट यूज होंगे, करवा सकते हो।
वेरी गुड। करना क्या है, देखो पहले तो जो है उसको बना लो। जो COOH है, ध्यान देना बेटा, COOH, उसके जस्ट बाद वाले कार्बन के बीच में हमें क्या लगाना होता है, CH2। लो भैया CH2 लगा दिया, आगे COOH, ये काम बन गया अपना, ये प्रोडक्ट बनेगा। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है, पक्का, ठीक। आओ देखो भैया, ये क्लियर है तो आओ देखो बेटा, ये तो इंपॉर्टेंट है, हुंस-डीकर रिएक्शन। ठीक, इसको सीखना है आपको ढंग से। इसमें क्या है, सबसे पहले आप एसिड लेते हो, RCOOH, आपने एसिड लिया। अब एसिड की रिएक्शन मुझे करानी होती है AgOH से। किससे करवानी है बेटा, पहले स्टेप में AgOH, और दूसरे स्टेप में इसकी रिएक्शन करानी है मुझे Vr2 हीट। पहले स्टेप में करानी है AgOH और फिर दोबारा करानी है Vr2 हीट। करना क्या है, सिंपल, RVr बना देना है, RVr बना देना है। अगर यहाँ Vr2 हीट है तो RVr बनाओगे, Cl2 हीट है तो RCl बनाओगे, I2 हीट है तो RI बनाओगे। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। तो हुंस-डीकर रिएक्शन में क्या बनता है बेटा, एल्काइल हैलाइड। ठीक, आओ देखो, मैं चाहता हूँ इसकी मैकेनिज्म भी हम लोग देख लेते हैं कि ये बनता कैसे एल्किल हैलाइड। ये तो आपने सीख लिया कि यहाँ जो होगा वो R के साथ जोड़ दोगे, ये तो सिंपल ट्रिक से आप कर सकते हो। देखो इसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं कि ये रिएक्शन होती कैसे है। बात समझना बेटा, पहले स्टेप में एसिड लो, RCOOH, ये लिया आपने। अब इसकी रिएक्शन मुझे किससे करानी है, AgOH से, मतलब बेस से हमें करानी, AgOH से इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है। बात समझना बेटा, यहाँ का H और यहाँ का OH, ठीक है, निकल गया। बना क्या, RCOO- साथ में H2 और प्लस Ag+, कुछ ये बन जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो Ag+, वो लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना समझो, यहाँ से H, यहाँ से OH निकला, ठीक है, और Ag+ में, क्योंकि भाई AgOH कैसे टूटेगा, Ag+ और OH- में, तो Ag+ में यहाँ पे, यहाँ का OH, यहाँ का H, H2O, बचा क्या, RCOO-, ये बन गया। क्लियर है, ठीक है। चलो भाई, इतना बन गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरे स्टेप में क्या लेते हैं हम लोग, RCOO-, ये जो आयन बना, कार्बोक्सिलेट आयन, उसकी रिएक्शन होती है Vr2 से। दूसरे स्टेप में Vr2 से इसकी रिएक्शन होती है। अब बेटा Vr2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Vr सिंगल बॉन्ड Vr लिख सकता हूँ, ठीक। तो भाई एक ब्रोमीन प्लस में और एक ब्रोमीन माइनस में, ऐसे तो टूटेगा। अगर भाई इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे किसी तरीके से, इसको तोड़ोगे तो एक प्लस में और एक माइनस में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई ये जो प्लस वाला है वो कहाँ जुड़ेगा, इस माइनस के साथ। तो क्या बनेगा, RCOOVr, कुछ ये बन जाएगा बेटा। दूसरे स्टेप में देखो, RCOOVr, ये बनेगा। अब आओ वहां पे जो बना तीसरा, ठीक है, ये देखो RCOOVr। फर्दर अब इसको हीट कर दो। देखो Vr2 के बाद क्या करना है, हमें हीट कराना है। हीट कराओगे तो यहाँ से CO2 गैस बाहर हो जाएगी और प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास, RVr साथ में CO2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। आप सोचो बेटा, अगर बार बार आप मैकेनिज्म से क्वेश्चन करोगे कितना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। एक बार समझ लिया, देख लिया, भूल जाओ। तरीका क्या है यहाँ पे, RCOOH, ये देखा Vr2 है तो R के साथ Vr लगा दो, Cl2 है तो R के साथ Cl लगा दो। क्लियर है, आप इसको कॉपी कर लो, फिर इस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कॉपी करो। आओ बेटा, अपने पास ये रिएक्शन है। रिएक्शन देख करके तो आप पहचान ही गए होंगे कौन सी रिएक्शन है। देखो AgOH Vr2 हीट, ठीक है, आपने देखा यहाँ पर P+I2 और H2O, तो ये तो है अपनी हुंस-डीकर रिएक्शन। और ये कौन सी है, HVZ। करना क्या है, यहाँ पे देखो COOH है, ठीक, इसको हटा दो बेटा और यहाँ क्या लगा दोगे, ब्रोमीन।
यहां पर लगा दिया आपने ब्रोमीन। क्लियर है? ठीक है। आगे देखो भैया, NaCN के साथ रिएक्शन करानी है तो बेटा यहां से NaVr बाहर कर दो और क्या लगा दोगे? Cn। तो देखो यहां पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? Cn लगा दिया। अब हाइड्रोलिसिस करवाना है, H2O के साथ रिएक्शन करानी है तो Cn को फिर किस में कन्वर्ट कर दो? COOH में। ये तो कई बार बता चुका हूं कि साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? COOH। ठीक है। आओ देखो, P+I2H2O, इसकी बात करेंगे बेटा। P+I2H2O। ठीक, ये कौन सी रिएक्शन है? क्या HVZ है। तो यहां पर ये जो COOH है इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये क्या है? अल्फा पर लगा दो आयोडीन। तो ये हो गया अपने पास COOH और यहां पर लगा दिया आपने आयोडीन। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं। ये अपने पास हुंस-डिकर रिएक्शन, COOH हटा दिया, यहाँ पे क्या जोड़ दिया? ब्रोमीन। अगर यहाँ Cl2 होता तो Cl जोड़ देते। फिर NaCN, NaBr बाहर हो गया, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बना और ये तो आपने देख ही लिया। ठीक है कि अल्फा पोजीशन से क्या लगा देना है बेटा? आयोडीन। ठीक, आओ देखो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा, हेडिंग डालो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो 90% चांस है कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चन आते हैं तो वो हीटिंग इफेक्ट से ही आते हैं। ठीक, तो ध्यान रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से मैं सिखाने वाला हूं बेटा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहली जो हीटिंग इफेक्ट है वो तो आप जानते ही हो, नाम है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक, बड़ा आसान है। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक, बड़ा आसान है बेटा। इसमें क्या करना होता है? हमें एसिड लेना है RCOOH, ये लिया, और इसकी रिएक्शन मुझे करानी है NaOH CaO हीट। ठीक, देख लो, इसलिए बोल दिया हीटिंग इफेक्ट। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। आप क्या करो, CO2 यहां से निकाल दो और H यहां जोड़ दो, RH बना और CO2 गैस बाहर हो गई। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये पहला है अपने पास सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। यहां से CO2 निकाल दो और यहां से बेटा H बन जाएगा RH, एल्केन बनेगा, CO2 गैस बाहर हो जाएगी। तो ये पहला हीटिंग इफेक्ट है। चाहो तो मैं इसकी मैकेनिज्म भी आपको दिखा सकता हूं। ठीक, इसकी मैकेनिज्म अगर आप देखना चाहो, मैकेनिज्म, ठीक है, होता कैसे है? आओ देखो इसकी मैकेनिज्म बेटा। RCOOH, पहले स्टेप में इसकी रिएक्शन होती है NaOH से। कुछ चीज़ इसमें और सिखानी इसलिए मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ, अदरवाइज मैकेनिज्म थोड़ी आनी है आपके एग्जाम में। ठीक, एसिड की रिएक्शन हमें किससे करानी है? बेस से। भाई NaOH क्या है? बेस है, और RCOOH क्या है? एसिड है। तो बेटा एसिड का यहाँ से H और यहाँ का OH, ये बाहर हो गया और यहाँ आयन बन जाएगा। क्या बनेगा? RCOO-, ये बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या होता है भैया? ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है RCOO-, ठीक बेटा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होता है। नॉर्मली हमेशा ऑक्सीजन की तरफ ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है, लेकिन नहीं, ये बॉन्ड टूट जाता है, R की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं इस केस में। तो यहाँ पर बनता है अपने पास CO2 और साथ में क्या बनेगा? R-। देखो बेटा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड, तो CO2 गैस बाहर हो जाएगी और ये R, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, R- में एनायन बनेगा। तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर मुझे डीकार्बोक्सिलेशन के बेसिस पे रेट पता करना है, मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड दे दी गई और डीकार्बोक्सिलेशन के बेसिस पे अगर मुझे रेट पता करना है तो मैं बोल सकता हूं कि रेट इज इक्वल टू किसके बेसिस पे बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, देखो भैया
तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। ठीक है बेटा, जिस एनाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी इस यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट में डीकार्बोक्सिलेशन के बेसिस पे उसका रेट उतना ही फास्ट होगा। एनाइन आप देख लो कि जितना ज़्यादा स्टेबल एनाइन बन रहा हो, ठीक है, उसका रेट उतना ही फास्ट होगा, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का रेट उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने देखा कि हम लोग को अगर रेट कंपेयर करना है डीकार्बोक्सिलेशन के बेसिस पे तो क्या देखोगे, एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उस कार्बोक्सिलिक एसिड का रेट उतना फास्ट होगा। ठीक, तो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, कंपेयर द rate of carboxylic acid compare the rate of carboxylic एसिड का रेट मुझे कंपेयर करना है। ठीक, आओ देखो बेटा, ये लिख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन कि डीकार्बोक्सिलेशन के बेसिस पे मुझे अगर रेट कंपेयर करना है कार्बोक्सिलिक एसिड का तो कैसे करोगे। आओ मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बताओ किसका रेट फास्ट होगा, किसका रेट स्लो। COOH, अगला है बेटा COOH। एक क्वेश्चन तो अपने पास ये है। ठीक, आओ देखो अगला क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन साथ साथ में आप लोग लिखते रहो बेटा, टाइम बचेगा। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है अपने पास। आपको बेटा सब में रेट कंपेयर करना है कार्बोक्सिलिक एसिड का। चलो स्टार्ट करें। चलो भाई, COOH हटाओ, एनाइन बनाओ, COOH हटाओ, एनाइन बनाओ। ठीक है, COOH हटाओ, एनाइन बनाओ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ जो एनाइन बना क्या बेटा 1 2 3 डिग्री है। यहाँ देखो 1 and 1 2 डिग्री है। यहाँ क्या 1 डिग्री है। अब भैया कार्ब एनाइन की बात करेंगे तो बताओ बेटा सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या 1 डिग्री कार्ब एनाइन होता है। जब 1 डिग्री कार्ब एनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो इसका रेट क्या होगा, सबसे फास्ट होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। आओ इसको सॉल्व करते हैं। COOH हटाओ, एनाइन बनाओ, COOH हटाओ, एनाइन बनाओ। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ जो आपका एनाइन बन रहा है, यहाँ जो एनाइन बन रहा है वो क्या रेजोनेंस में इन्वॉल्व है भाई, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के कंजुगेशन में है। तो ये वाला एनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा तो इसका रेट क्या होगा बेटा, फास्ट होगा। क्लियर है। आओ देखो इसकी बात करें, अगर यहाँ से COOH हटाओ, एनाइन बनाओ, यहाँ COOH हटाओ, एनाइन बनाओ। बेटा यहाँ जो एनाइन है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये वाला एनाइन डबल बॉन्ड के कंजुगेशन, अरे भाई गोले का मतलब क्या होता है,
डबल बॉन्ड, यहाँ भी, यहाँ जो गोला बना हुआ है इसका मतलब क्या है बेटा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो यहाँ तो रेजोनेंस में नहीं है लेकिन यहाँ रेजोनेंस है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इस एनायन की, तो इसका रेट क्या होगा, फास्ट होगा। आओ इसकी बात कर लेते हैं। COOH हटाओ, एनायन बनाओ, COOH हटाओ, एनायन बनाओ, COOH हटाओ, एनायन बनाओ। अब यहाँ देखो बेटा, जो यहाँ एनायन बना, क्या मुझे साथ में NO2 दिया हुआ है, और NO2 दिया हुआ है तो कौन सा इफेक्ट, -M इफेक्ट। यहाँ पर CH3 है तो कौन सा इफेक्ट, +H इफेक्ट। अब ये सब आपको आना चाहिए बहुत डिटेल में। तो भाई -M इफेक्ट क्या एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। अब बढ़ाते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये, मतलब इसका रेट सबसे ज़्यादा फास्ट होगा, तो 1 नंबर पे। फिर बेटा +H क्या करते हैं, क्या कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को कम करते हैं, तो उसका रेट स्लो हो जाएगा, तो दूसरे नंबर पे ये होगा और तीसरे नंबर पे ये होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है बेटा, आप इसको कॉपी कर लो। ठीक है भैया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है बेटा। इसमें कुछ हीटिंग इफेक्ट्स और बचे हुए हैं, ठीक है, तो वो हम लोग अपने अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा एमीन में बचा हुआ है, बहुत जल्द ही हम लोग अपनी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ख़त्म कर लेंगे। ठीक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।